हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है माय डियर? आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए? चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जर्नल है डियर, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपका होगा। रीडिंग पसंद आती है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जिससे कि मैं मोटिवेट ज़रूर हो सकूँ। तो लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के होते क्या हैं? तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? मिसट्रस्ट की एनर्जी है माय डियर। आपको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं और हो सकता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। और ये पर्सन चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना, क्योंकि आपकी प्रेजेंस इनके लाइफ में 24 घंटे की है। यानी कि आपके बारे में ये कंटिन्यूसली सोचते ही रहते हैं। बहुत इम्पेशेंस की एनर्जी है, क्योंकि लंबे समय से हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहाँ एक दूसरे से बातें नहीं हो रही होगी, आप दोनों सेपरेट होंगे। फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है एंड इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। लेट नाइट आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके लिए लॉयल हैं, एक लॉयल इंसान है। और लॉयल इंसान को खो देना ना बहुत तकलीफ़ देह होती है। आपके पर्सन डेफिनेटली वो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और रात को वो चाहते भी हैं आपसे बातें करना है बहुत। और सपोर्ट की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी सपोर्ट की है। तो हो सकता है कि आप दोनों एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट है। रात को आपके पर्सन उसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि इनसे ऐसी गलतियां हुई हैं जिसके वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है। आप इन पे उतना विश्वास नहीं करते हैं जितना पहले आप करते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर ये भी मानते हैं कि आप उनके लिए ऑलवेज़ लॉयल इंसान रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो क्लियर भी करना चाहते हैं। और लंबे समय से बात नहीं हो रही है ना, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपको लेकर एक डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे, और हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे, क्योंकि लंबे समय से आप उनके कांटेक्ट में आप नहीं होंगे। बहुत याद करते हैं, और 24 घंटे ही आपको याद करते हैं। और जब 24 घंटे जो इंसान आपको याद करेगा, तो वो चाहेगा ही कि रिकन्सिलेशन हो जाए। तो ये इंसान आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। रिकन्सिलेशन यानी कि फिर से जो रिश्ता टूट गया है ना, उस रिश्ते को फिर से ये बिल्डअप करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, ये आपका साथ चाहते हैं, ये आपकी प्रेजेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप दोनों के बीच में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, और ख़ास तौर से मेरे व्यूवर्स मूव ऑन हो गए होंगे, मेरे व्यूवर्स ने ब्रेक लिया होगा, मेरे व्यूवर्स ने स्पेस दिया होगा, या आपकी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के जो बीच में कास्ट, कल्चर, या आप एक ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जो आपसे मैच्योर हो सकते हैं, या फिर वो समाज एंड सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। या ये भी हो सकता है कि एक ऐसे इंसान से हैं के साथ आप डील कर रहे होंगे जो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। मिस वैसे ही मैसेजेस को लेंगे माय डियर, जैसी आपकी सिचुएशन है। मैंने सारे सिचुएशंस रख दिए आपके सामने। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपका सपोर्ट एंड रीयूनियन चाहते हैं। मिस ट्रस्ट की एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? क्योंकि ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे माय डियर। अगर इन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर यही आपको छोड़ कर गए हैं, तो ये इंसान रात को ओवर थिंकिंग करते हैं, और वो कंटिन्यूसली आपके बारे में ही थिंकिंग करते हैं। और वो इसलिए भी करते हैं कि किस मुंह से वो आपकी तरफ आए, क्या मुंह लेकर वो आपकी तरफ आए, क्या वो बोलें आपसे। क्योंकि आज वो जब भी आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब भी वो आपको वॉच करते हैं, जब भी आपके सोशल मीडिया के वेबसाइट, मतलब जो आप जहाँ भी आप एक्टिव रहते हैं उसे देखते हैं ना, तो ये बहुत एम्बैरस होते हैं। एम्बैरस इन द सेंस है, आपको जब देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आप ग्लो कर रहे हैं, आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू क्या है अब ये समझ चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। आप इस पर्सन को छोड़कर कहीं ना कहीं
अपने ऊपर फोकस हो सकती हैं या हो सकते हैं, जहाँ सेल्फ लव भी है, जहाँ खुद की क्रिएटिविटी भी है, और जहाँ एक एक एक्सेप्टेंस भी है। मतलब आपने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, जो है सो है, और जीवन में जो है आगे तो बढ़ना ही है। तो कहीं ना कहीं आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो करेज चाहिए, जो अंदर का आत्मबल चाहिए, आप वो आत्मबल अपने अंदर बढ़ाकर आगे बढ़ने को कहीं ना कहीं रेडी हैं आप रेडी हैं। लेकिन ये इंसान रेडी नहीं है। ये इंसान ओवर थिंकिंग करते हैं, जिस भी वजह से उन्होंने आपका दिल दुखाया है। और किस मुंह से वो आपके पास आए, क्या लेकर वो अपने मुंह को आपके पास ले गए, क्यों आप इनकी तरफ आ नहीं रहे हैं, क्या इन्होंने आपको हर्ट किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये सोचते हैं, तो खुद को बहुत तकलीफ़ इनको फील होती है। क्योंकि हो सकता है ये ऐसे इंसान है ना जो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, चाहे आपके पर्सन सिंगल ही क्यों ना हो, सिंगल हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपने लिए ये स्टैंड नहीं लेते हैं। जैसी फैमिली कहेगी वैसे ये मदर बॉय, ये बोलते ना ममा बॉय या ममा गर्ल, ये ऐसे टाइप के इंसान हो सकते हैं जहाँ बोल्ड स्टेप लेना इनके बस की बात इनको नहीं लगती है। क्योंकि ये इंसान बहुत ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानते हैं। इनकी जो अपब्रिंगिंग ही बहुत ट्रेडिशनल है, रूटेड है, जिसके वजह से हो सकता है मेरे जो व्यूवर्स हैं, अब आप थक चुके होंगे। क्योंकि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वजह से ना आप थक चुके हैं इस इंसान को समझाते समझाते समझाते। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली देखते हैं। आप कहाँ एक्टिव है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप जहाँ भी एक्टिव है ये इंसान देखते हैं। और जब भी वो देखते हैं ये आपको पाना चाहते हैं। पाने इन द सेंस है कि इनको एक लॉस वाली फीलिंग्स फील होती है। 24 घंटे आपके बारे में सोचती हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस को ये बहुत मिस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ कैसी थी, यानी कि कंपैरिजन है कि जब आप इनकी लाइफ में थे तो कैसे थी इनकी लाइफ, अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इनकी लाइफ कैसी है। और बहुत बोलते हैं ना इम्पल्सिव हो रहे हैं। इम्पेशेंस जो इन्होंने रखा था वो पेशेंस अब ख़त्म हो रहा है, अब वो पेशेंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि टाइम जो है ना आप दोनों के बीच का जो गैप आ गया है, जो सेपरेशन आ गया है, जो आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस हो गया है, अगर आप लेस कांटेक्ट में भी हैं तो, या फिर अगर सेपरेशन फुल्ली रूप से है, ब्रेकअप फुल्ली रूप से है, तो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया ना, इमोशनल डिस्टेंस, इनको एक्सट्रीमली लॉस, और एक ऐसा लॉस जहाँ रीबर्थ के भी चांसेस नहीं इनको दिखते हैं। मतलब ये रिश्ता ख़त्म हो गया, और इस रिश्ते के ख़त्म होने का जो पेन है, जो दर्द है, उसकी वजह से ये इंसान पेशेंस ही नहीं है। जो इंसान पहले बहुत ही पेशेंसफुल रहकर आपकी हर एक चीज़ को इग्नोर करते थे, आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करते थे, या प्रेजेंस को वैल्यू भी करते थे तो बताते नहीं थे अपना प्यार, जताते नहीं थे अपना प्यार, अब ये इंसान जो है ना एक्सट्रीमली इम्पेशेंस हो रहे हैं। क्योंकि ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। बाय हुक बाय क्रुक ये आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे माय डियर, इतना तो तय है कि आपकी लाइफ में आएंगे। लॉयल्टी की एनर्जी है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये जो इंसान है बहुत वर्कोहोलिक हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे ये पर्सन हो सकते हैं, जो जिनके हैं उनके लिए ये मैसेजेस है कि ये इंसान जानते हैं कि इस रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप है ना बहुत सारा चैलेंजेस के साथ है। एक कोई आसान वाला रिलेशनशिप की मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं उस रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ जहाँ चैलेंजेस बहुत है, जहाँ डिफरेंसेस बहुत है, और वो डिफरेंसेस हर एक टाइप का होगा। कल्चरल हो सकता है, सोसाइटिकल हो सकता है,
फैमिली नहीं मान रही, फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, कल्चर ही डिफरेंट है, कास्ट का अलग है, मैरिड एंड मैरिज जो भी सिनेरियो है, ये रिलेशनशिप में काम करना या चला पाना या कमिटमेंट को निभा पाना ना, इस रिलेशनशिप में बहुत मुश्किल है। और ये इंसान ये भी जानते हैं कि जितना अपनी इस रिलेशनशिप में आप इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी आपने इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी के साथ हार्ड वर्क किया है, और इस हार्ड वर्क को आज ये रिकग्नाइज़ करते हैं, आज ये फील करते हैं कि ये रिलेशनशिप किसकी बदौलत चल रहा था अब तक, ये रिलेशनशिप अब तक किसके बदौलत चल रहा था, ये आपके बदौलत चल रहा था। आज सेपरेशन आया है ना, आज नो कांटेक्ट, ये भगवान का देन नहीं है, उनके जो करतूते हैं उसके वजह से आपने उनसे डिस्टेंस ले लिया, और जब डिस्टेंस ले लिया है ना तो ये रिलेशनशिप स्टक हो चुका है, नहीं आगे जा रहा है। तो आज पता चल रहा है कि गॉड क्यों नहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। तो गॉड काम नहीं कर रहे थे, वो आप काम कर रहे थे। मेन इस रिलेशनशिप का जो बर्डन है, इस रिलेशनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस रिलेशनशिप में जो हार्ड वर्क है, वो आप कर रहे थे मेरे व्यूवर्स, जो आज भले ही डिस्टेंस में हैं इनके साथ, आपने डिस्टेंस ले लिया है क्योंकि आपको पता है कि आपने इस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट्स डाले हैं, कितने इनको मौके पर मौका दिया है, कितना इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और कितना आपने इस रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस में रहा है। मतलब आपने एक्सेप्टेंस में इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त की हैं जो आप कभी नहीं करते थे लाइफ में, लेकिन फिर भी आपने किया इस रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते थे, और वो भी कैसा प्यार, अनकंडीशनल प्यार, जहाँ कंडीशन अप्लाई ही नहीं है कि कौन करेगा मेहनत और कौन खाएगा लड्डू और कौन करेगा हार्ड वर्क। ये आपको पता है कि आपने इस रिलेशनशिप में क्या क्या नहीं गंवाया है और क्या क्या नहीं दिया है, और कितना आप ड्रेन हुए हैं इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली, ये आपको अच्छे से पता है माय व्यूअर्स। और आज इनको आपकी जो कीमत है, आपकी जो वैल्यू है वो समझ में आती है, और ये भी समझ में आता है कि इस रिलेशनशिप को चलाना ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक एफ़र्ट्स लगाने, एक आपकी तरफ जो एफ़र्ट्स लगाना है कॉल करने का या स्टार्ट करने का, ये भी इनसे नहीं हो रहा है, ये भी इनसे नहीं हो रहा है। तो फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ वैंस। आज भी ये भगवान भरोसे इंतज़ार कर रहे हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, जो चीज़ें अभी डूब गया है, वो चीज़ें फिर से स्टार्ट होगा, वो फिर से मतलब फ्रेश स्टार्ट तभी करेंगे जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब गॉड खुद ही खुद आप दोनों को मिला देंगे। ऐसी होप रख के आपके पार्टनर जो हैं ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्स है, 3 ऑफ वैंस है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, हाँ, ये मानते हैं कि समय के वजह से आपके बीच में चीज़ें ख़राब हुई, समय ही था जो कहीं ना कहीं आप दोनों की दूरियों की वजह बना, लेकिन अब ये जो इंसान है भगवान भरोसे या डिवाइन भरोसे इन्होंने सब छोड़ दिया है, लेकिन इनको विश्वास ज़रूर है कि वो सारी चीज़ें जो है ठीक ज़रूर होगी। तो यहाँ सपोर्ट की एनर्जी है, वो आपका सपोर्ट डेफिनेटली चाहते हैं, वो आपका सपोर्ट, आपका साथ डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है ना कि क्योंकि इन्होंने कभी काम नहीं किया है इस रिलेशनशिप में, तो इनको हार्ड वर्क दिखाई देता ही नहीं है, इनको हार्ड वर्क दिखाई नहीं देता है कि इस रिलेशनशिप में आपने इतना एफर्ट्स लगाया है। आज भी इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारा ओवर थिंकिंग करते हैं। आज भी इनको लगता है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया, आपने इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मतलब आपने इनके साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ करके जो इनको मनाना था, इनको रिझाना था, वो आपने नहीं किया, तो आपने मूव ऑन कर लिया है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं वेटिंग एंड चैलेंजेस आपकी तरफ दिखते हैं, आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, और वो आएंगे भी, इतना भी तय है कि वो आएंगे भी, लेकिन अभी वेटिंग की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो इतना इंतज़ार करेंगे जितना आपने प्यार किया है माय डियर, यानी कि जितने प्यार की हदें आपने पार की है ना, जितना प्यार आपने किया है उतना आपको वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान तभी आएगा
जितना आपने प्यार किया है, तो वो जितने प्यार में गहराई थी ना, उतना ही आप दोनों के बीच में दूरियां भी रहेगा। तो इसी को बोलते हैं प्यार में जो सज़ा भी कह सकते हैं। अनकंडीशनल प्यार में सज़ा तो होती ही होती है। चाहे किसी का भी अनकंडीशनल प्यार देख लीजिए, उसमें आपको मिलता कुछ नहीं है, एक सज़ा के जैसा जीवन होता है। जिस प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना, वो प्यार ऑलवेज लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। अनकंडीशनल प्यार अनकंडीशनल ही होता है, और इक्वल गिव एंड टेक प्यार ना पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा वो पार्टनरशिप चलेगा, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा ना, वो पार्टनरशिप नहीं चलेगा। तो रिलेशनशिप इज़ अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप चाहिए तो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। प्यार चाहिए तो भाई भूल जाइए, क्योंकि प्यार, अनकंडीशनल प्यार में चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है, उनमें बहुत सारा पेन होता है माय डियर। एक लेमैन की भाषा में बोल रही हूँ, बहुत पेन होता है। और अगर प्यार करते हैं तो उम्मीद भी ना करें कि सामने से रिवर्स बैक हो। रिलेशनशिप में रिवर्स बैक होता है, प्यार में नहीं होता है। तो यहाँ आपके पार्टनर या आप टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एंड आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या फिक्स साइन वाले लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो ये आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपका। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, तो ये आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। जहाँ पाइसिस का साइन स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आपके पार्टनर हो। स्कॉर्पियो का साइन स्ट्रॉन्ग है, आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर साइन, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।